धरती का जन्नत कहा जाने वाला जम्मू कश्मीर आतंकी हमले से दहल उठा है। दहशतगर्दों ने निहत्थे और बेकसूर पर्यटकों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी है। हम आपको बता दें कि सबसे बड़ी बात यह है कि इन आतंकवादियों ने सबसे पहले पर्यटकों से उनका नाम पूछा, धर्म पूछा, कलमा पढ़ने को बोला, कपड़े उतरवाए और जैसे ही पर्यटकों ने अपना नाम और धर्म हिंदू बताया तो दहशतगर्दों ने गोलियों से छलनी कर दिया। अब इस हमले का जवाब देने की तैयारी पूरी हो चुकी है। इस हमले के बाद प्रधानमंत्री मोदी अपना सऊदी अरब का दौरा बीच में छोड़कर वापस आ चुके हैं और बैठकों का दौर जारी। और मैं इसमें बता दूं कि तमाम हिंदुओं का जो कत्लेआम हुआ है उसमें एक मुसलमान शख्स भी है जिसकी हत्या इन आतंकवादियों के द्वारा की गई है। तो कुल मिलाकर संदेश यही है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। और दिल्ली पहुंचने पर पीएम मोदी ने सबसे पहले एयरपोर्ट पर ही पहलगाम हमले पर बैठक ली। अधिकारियों से इस हमले की एक एक डिटेल ली, जिसके बाद पीएम मोदी ने सेना के अधिकारियों की बैठक बुलाई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, एनएसए अजीत डोभाल, विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री और अन्य अधिकारियों के साथ एक बैठक की, क्योंकि पहलगाम आतंकी हमले को लेकर देश में आक्रोश है, लोग गुस्सा है और इससे सरकार भी अच्छी तरह से समझ रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने न सिर्फ सऊदी का दौरा रद्द किया बल्कि पूरे मामले पर लगातार अपडेट भी ले रहे हैं। पहलगाम में जिस तरह से कत्लेआम हुआ, धर्म पूछकर पर्यटकों को गोली से छलनी कर दिया गया, इसका बदला सूद समेत लौटाने की तैयारी है। सुरक्षा एजेंसियों ने अपनी जांच शुरू कर दी है। पहलगाम हमले का बदला लेने की तैयारी चल रही है, लिहाजा पहलगाम आतंकी हमले की रिपोर्ट पीएम मोदी को सौंपी गई। इस हमले को लेकर सुबह 11 बजे सीसीएस की बैठक होने वाली थी, जिसके बाद ये बैठक शाम तक के लिए टाल दी गई, क्योंकि अमित शाह इस हमले के बाद जम्मू में है और इस हमले का एक एक अपडेट ले रहे हैं। अमित शाह इस पूरे हमले की ग्राउंड रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। पीएम आवास में होने वाली सीसीएस बैठक में कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। और हम सिर्फ उन लोगों तक नहीं पहुंचेंगे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, हम उन तक भी पहुंचेंगे जिन्होंने पर्दे के पीछे बैठकर हिंदुस्तान की सरजमी पर ऐसी नापाक हरकतों की साजिशें रची हैं। उधर इस हमले को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग भी हुई, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद रहे। ऐसी हरकतों का जिम्मेदार और इसके जिम्मेदार लोगों को आने वाले कुछ ही समय में जोरदार तरीके से नजर आएगा। मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूँ। यानी साफ है कि घाटी में हिंदुओं का नरसंहार करने वाले आतंकियों के खात्मे का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। पीएम मोदी सऊदी अरब के दौरे से लौट आए हैं, तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह भी कश्मीर में हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। देर शाम जैसे ही पहलगाम में आतंकी हमले की खबर आई, केंद्रीय गृह मंत्री सीधे जम्मू कश्मीर के लिए रवाना हो गए, अधिकारियों की बैठक ली और फिर ग्राउंड जीरो पर पहुंच गए। क्योंकि इस हमले से भारत ही नहीं पूरी दुनिया आहत है और यही वजह है कि सुबह अधिकारियों के साथ बैठक के बाद वो सीधे पहलगाम के बैरासन घाटी पहुंचे। अमित शाह ने पूरी घाटी का हेलीकॉप्टर से निरीक्षण किया जहां से कत्लेआम हुआ था। हवाई निरीक्षण के बाद अमित शाह उसी जगह पहुंचे जहां आतंकियों ने हिंदू पर्यटकों को गोलियों से भूना। इतना ही नहीं, शाह ने अधिकारियों से पूरे हमले की जानकारी ली, पूरा रूट जाना, ताकि उन दहशतगर्दों को ऐसी मौत दी जाए कि फिर कभी कोई ऐसे हमले की गुस्ताखी न कर पाए। इससे पहले अमित शाह ने श्रीनगर में पहलगाम आतंकी हमले में जान गंवाने लोगों को नम आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित की। इतना ही नहीं, शाह ने इस दौरान इस हमले में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों से भी मुलाकात की। शाह को देखते ही पीड़ित परिवारों का धैर्य टूट गया, जो आंसू दिल में थे आंखों के जरिए बहने लगे। पीड़ित परिवारों की हालत देख अमित शाह भी गमगीन हो गए। अमित शाह बेबस परिवारों के सामने हाथ जोड़ते रहे, अपने पिता को खोने वाले बच्चे के सर पर हाथ रखा और सांत्वना दी। बुजुर्गों के कंधे थाम कर भरोसा दिया। अमित शाह से मिलते ही अपनों को खोने वाली महिलाएं फफक फफक कर रोने लगी। इससे पहले अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा से भी मुलाकात की और हालात का जायजा लिया। कुल मिलाकर संदेश साफ है, आतंकियों की इस हरकत का जवाब उन्हीं की भाषा में दिया जाएगा। पहलगाम में आतंकवादी हमले के बाद सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है, बैठकों का दौर जारी है। हम आपको बता दें कि पाकिस्तान में खौफ कायम है, क्योंकि इस आतंकी हमले के तार सीधे सीधे पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं। पाकिस्तान को डर है कि अब भारत कोई बड़ा हमला न कर दे। सूत्रों के मुताबिक पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान को सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक जैसा डर सता रहा है, क्योंकि पहलगाम में जो हुआ उससे पूरे देश में गुस्सा है। अन्य देशों ने भी इस हमले की निंदा की।
इस हमले का पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में खौफ साफ नजर आ रहा है। खौफ इतना कि पाकिस्तानी अधिकारियों की नींद उड़ गई है, क्योंकि उन्हें इस बात का डर सताने लगा है कि कहीं भारत फिर से पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक न कर दे। पहलगाम में हुए हमले के बाद से ही पाकिस्तान की सेना अलर्ट पर है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान में खौफ का माहौल है। LOC से सटे अपने कई गांवों को खाली करवा लिया है। सेना के बड़े अधिकारियों की छुट्टी रद्द। पाकिस्तान में 48 घंटे का हाई अलर्ट। पाकिस्तान ने हवाई रूट बदले। रिजर्व फोर्स को अलर्ट मोड पर रखा। पाकिस्तान को सर्जिकल स्ट्राइक का डर सता रहा है। सूत्रों के मुताबिक भारत की कार्रवाई के खौफ में पाकिस्तानी वायुसेना रात भर अलर्ट पर रही। पाकिस्तान के एयर स्पेस में पाकिस्तानी वायुसेना के विमानों की हलचल असामान्य रूप से बढ़ी हुई नजर आई है। इसके साथ ही खबर है कि पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान में हाई लेवल बैठक बुलाई गई, जिसमें पाकिस्तानी सेना के कई अधिकारी, वहां के विदेश मंत्रालय के अधिकारी और मंत्री भी शामिल हुए। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक के बाद पाकिस्तान ने बॉर्डर पर सेना को अलर्ट कर दिया। खबर ये भी है कि पाकिस्तानी वायुसेना ने अपने हवाई क्षेत्र में गश्त बढ़ा दी है। इन गतिविधियों को बालाकोट जैसी किसी भी संभावित भारतीय कार्रवाई से बचने की तैयारी के रूप में देखा जा रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल कुछ पोस्ट से ये खौफ साफ नजर आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि भारत बेगुनाहों की मौतों पर चुप बैठने वाला नहीं है। ये घर में घुसकर मारने वाला भारत है। पहलगाम में हिंदुओं के नरसंहार के खिलाफ जी न्यूज की मुहिम के साथ पूरा हिंदुस्तान जुड़ रहा है। देश का खून खौल रहा है, गुस्से में है देश। जी न्यूज से बोल रहा है, जुड़िए हमारी मुहिम से। #गर्व है हिंदुस्तान है से जुड़िए और हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेजिए अपना संदेश। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8588805811। पहलगाम हमले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, नए नए खुलासे हो रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक इस हमले की साजिश रावलकोट में रची गई थी। लश्कर-ए-तैयबा का डिप्टी चीफ सैफुल्लाह खालिद ही पहलगाम आतंकी हमले का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। और ठीक इस बयान के 3 दिन बाद यानी 22 अप्रैल को पहलगाम में हिंदुओं को चुन चुन कर गोलियों से छलनी कर दिया गया। 3 दिन पुराने इस बयान पर गौर करें तो ये कहा जा रहा है कि इस हमले की बिसात 19 अप्रैल को रावलकोट में रची जा रही थी। यहाँ कुछ दिन पहले लश्कर-ए-तैयबा और जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट के आतंकियों की बैठक हुई थी, जिसके बाद ये कहा जा सकता है कि सैफुल्लाह कसूरी ही पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड है। लश्कर के 2 कमांडर हमले में शामिल 2 आतंकियों की पहचान। आदिल गौरी, आसिफ शेख की पहचान। रावलपिंडी में रची गई हमले की साजिश। हमले की जिम्मेदारी जिस आतंकी संगठन TRF यानी कि द रेजिस्टेंट फ्रंट ने ली, वो लश्कर का ही शैडो ग्रुप है। और लश्कर आतंकियों की इस साजिश को पाकिस्तान ने अमली जामा पहनाया, क्योंकि सैफुल्लाह लश्कर-ए-तैयबा का डिप्टी चीफ, पाकिस्तानी सेना का पसंदीदा, TRF की आतंकी गतिविधियों का प्रमुख, लश्कर के आतंकियों के सुरक्षा घेरे में रहता है, सेना के जवानों को भारत के खिलाफ भड़काता है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, इंटेलिजेंस एजेंसी को जैसे जैसे नए इनपुट मिलते गए, वैसे वैसे इस हमले की साजिश की एक एक परत खुलकर सामने आने लगी। यानी साफ है कि दहशतगर्दों को पनाह देने वाला पाकिस्तान है, साजिशकर्ताओं का आका, नफरत का बीज बोने वाला पाकिस्तान है। पहलगाम हमले के बाद कई खुलासे हो रहे हैं। एक बार फिर से आतंकवादियों का पाकिस्तान से लिंक सामने आ रहा है और इसके बाद पाकिस्तान फिर दुनिया के सामने एक्सपोज हुआ है। इस कत्लेआम के पीछे वो 4 चेहरे अहम हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं इसकी स्क्रिप्ट तैयार की। आप समझ गए होंगे कि किसकी बात की जा रही है। बताया जा रहा है कि पहलगाम का हमला संयोग नहीं था, बल्कि इसके लिए सीमा पार से भड़काऊ बयानों से संकेत मिले थे। पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने हाल ही में एक ऐसा भाषण दिया जिसमें हिंदुओं के लिए सिर्फ नफरत भरी थी। पहलगाम में हुए आतंकी हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन TRF ने ली है और इस हमले का मास्टरमाइंड आतंकी सैफुल्लाह खालिद है। सैफुल्लाह हाफिज सईद का बेहद करीबी है। पाकिस्तानी सेना भी खालिद की मुट्ठी में रहती है और इसी सैफुल्लाह का एक धमकी भरा बयान हम आपको दिखाते हैं। लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर अबू मूसा ने 18 अप्रैल को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के रावलकोट में एक रैली की, जिसमें उसने भारत और हिंदुओं के खिलाफ जमकर जहर उगला। ऐसे में इस रैली के 4 दिन बाद ही पहलगाम में हुए आतंकी हमले से भी उसका नाम जुड़ रहा है। इसी कड़ी में आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का संस्थापक हाफिज सईद के बेटे तलहा सईद का भी नाम शामिल है, जिसने अभी कुछ दिन पहले ही बयान दिया था और बदला लेने की बात भी कही थी। अक्सर आपने सुना होगा आतंक का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों ने धर्म पूछकर निर्दोष पर्यटकों को गोली मार दी। हालांकि इन पर्यटकों में एक ऐसा व्यक्ति भी था जो मुसलमान धर्म से था और वो घोड़े वहां पर चलाता था और पर्यटकों की मदद करता था ऊपर बैसारन पहुंचने में। बैसारन घाटी में आतंकवादियों ने ठीक वैसे ही दहशत फैलाई जैसे हमास ने इजराइल में फैलाई थी।
आतंक के ये 2 वीडियो देखिए। पहला वीडियो है इजराइल में हमास की क्रूरता का और दूसरा वीडियो है कश्मीर में आतंकियों की कायरता का। लेकिन इन दोनों ही आतंकी घटनाओं में हमले का पैटर्न एक ही है। पहलगाम में आतंकियों ने धर्म पूछकर निर्दोष पर्यटकों को गोलियों से भून डाला। आतंकियों के इस क्रूर हमले को देखकर हमास की याद ताजा हो गई। जिस तरह टीआरएफ ने कश्मीर में खुशी के पल बिता रहे लोगों पर अचानक गोलियां बरसाईं, ठीक वैसे ही हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को म्यूजिक फेस्टिवल का आनंद ले रहे 250 इजरायली नागरिकों को मार डाला। हमास ने जिस तरह से निर्दोष और निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाईं, ठीक वैसे ही टीआरएफ के आतंकियों ने कश्मीर में निर्दोष और निहत्थे लोगों को मारा। हमास ने जिस तरह से यहूदी नागरिकों को टारगेट किया था, ठीक वैसे ही टीआरएफ के आतंकियों ने धर्म पूछकर हिंदुओं को मौत के घाट उतारा। दहशतगर्दों ने अजान और कलमा पढ़ने को कहा और जो नहीं सुना पाया उसे गोली मार दी। दोनों ही हमलों में आतंकियों ने धर्म के आधार पर नरसंहार किया। हमास आतंकियों ने रॉकेट बैराज, पैराग्लाइडर और वाहनों की मदद से इजराइल में घुसपैठ की। ठीक वैसे ही पहलगाम में 5-6 आतंकियों ने सेना की ड्रेस पहनकर घुसपैठ की। सूत्रों के मुताबिक आतंकियों ने हमले के दौरान बॉडी कैम से वीडियोग्राफी की थी। ये भी ठीक वैसे ही था जैसे हमास के आतंकियों ने इजराइल में नरसंहार का वीडियो बनाया। हमास ने हमला इजराइल और फिलिस्तीन के बीच संघर्ष को भड़काने के लिए किया था और टीआरएफ ने घाटी में सामान्य हो रहे हालात को देखकर बौखलाहट में हमला किया। यानी दोनों ही हमले बड़े जियोपॉलिटिकल उद्देश्यों से प्रेरित थे। सूत्रों के मुताबिक 2 महीने पहले फरवरी में हमास ने भारत के खिलाफ एक कार्यक्रम में पीओके में लश्कर और जैश के साथ हाथ मिलाया था। तब पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों ने भारत के खिलाफ हमास से समर्थन मांगा था। अब ऐसे में पूरा देश इस कायराना हमले का बदला मांग रहा है और बदला भी वैसा ही होना चाहिए जैसा इजराइल ने हमास से लिया था। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को बहुत बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा इस हमले को लेकर हुआ है। चश्मदीद की गरमाने तो धर्म के आधार पर दहशतगर्दों ने ये टारगेट किलिंग की है और हिंदू पर्यटकों को अपना निशाना बनाया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक दहशतगर्दों ने पहले पर्यटकों से उनका आधार कार्ड मांगा और फिर नाम पूछा, कलमा पढ़ने के लिए कहा और जो पर्यटक हिंदू निकले उनके ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। साइड में था एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। सुना आपने, ये आरोप उस महिला पर्यटक का है जिसके पति की हत्या दहशतगर्दों ने कर दी क्योंकि वो हिंदू था। दरअसल पर्यटक अपने परिवार के साथ बैसरन घाटी घूमने आए थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनके साथ ऐसा होगा, जिसे ये महिला पर्यटक भी चीख चीख कर बता रही है क्योंकि दहशतगर्दों ने उसके पति की जान ले ली। पति को मार दिया। नहीं बेटा। सिसकियां भर भर कर इंसाफ की पुकार लगाती ये महिला, आंखों से बहते आंसू, कांपते होंठ। ये है एमपी के अलीराजपुर के रहने वाले सुशील नाथनियल की चाची। सुशील अपनी पत्नी और बेटी के साथ बैसरन घाटी की वादियों में कुछ सुकून के पल बिताने गए थे, लेकिन किसे पता था कश्मीर की खूबसूरती के बीच छिपी दरिंदगी उन्हें हमेशा के लिए हमसे छीन लेगी। आतंकियों ने नफरत की वही स्क्रिप्ट दोहराई। सुशील को घुटनों पर बैठाया गया, धर्म पूछा गया और जैसे ही उन्होंने बताया कि वो हिंदू हैं, उन्हें गोलियों से छलनी कर दिया गया। हाथ जोड़ के यही कहना चाहती हूँ कि जितने भी आतंकवादी हैं, जिन्होंने जिन भी लोगों को मारा, नाम पूछ के मारा, उनको कड़ी से कड़ी सजा, उनको भी वैसे ही मारना चाहिए। ऐसे कुछ कानपुर के रहने वाले शुभम द्विवेदी के साथ हुआ और अपनी पत्नी और परिवार के साथ वहां घूमने गए थे। आतंकियों ने पत्नी के सामने ही शुभम की गोली मारकर हत्या कर दी। शुभम भैया से कहा कि अगर तुम कलमा पढ़ दोगे तो हम तुम्हें गोली नहीं मारेंगे, और गोली मारने के बाद उनकी वाइफ से कहा कि हम आपको इसलिए छोड़ रहे हैं ताकि आप जाकर के अपनी सरकार को बताएं कि हमने आपके साथ क्या किया। हालांकि ऐसा आतंकवादियों को लगता है कि उन्होंने हिंदुओं को निशाने पर लिया, हिंदुओं को मारा। उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा है कि उन्होंने हिंदुस्तान के ऊपर हमला किया है और जवाब भी उनको मन मुताबिक मिलेगा। पहलगाम में जब आतंकी हमला हुआ उस वक्त वहां कई पर्यटक मौजूद थे, जिसमें फायरिंग की आवाज सुनकर वहां भगदड़ मच गई और कुछ पर्यटकों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। ये वही रास्ता है जो फायरिंग के बाद जहां से किसी तरह पर्यटक भागे, यहाँ अभी वो निशान मौजूद हैं। देखिए, ये जूते हैं, तस्वीरें आप मीडिया पे आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ये जूते हैं, और ये जूते जो है उस टाइम के हैं जब यहाँ पे जो भगदड़ मची थी। आप सोच सकते हैं कि इस रास्ते से किस तरह पर्यटक निकले होंगे।
जब उन पर आतंकी ताबड़तोड़ गोलियां चला रहे थे, जिसमें कुछ पर्यटक की किस्मत अच्छी नहीं थी और आतंकियों ने उन्हें गोली मार दी, जबकि कुछ गंभीर रूप से घायल हो गए। लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने अपनी जान किसी तरह बचाई। पर्यटक थे वो आधे जो है भागने में कामयाब हो गए, मगर आधे जो है आतंकवादियों के निशाने पे आ गए। और आप देख सकते हैं किस तरीके से अभी भी जूते जो है मड़ में फंसे हुए हैं। आतंकियों ने जिस जगह ये हमला किया वो चारों तरफ से जंगलों से घिरा है, जिससे पर्यटकों को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। ये जो एरिया है डेनिस फॉरेस्ट रेंज है, तो इस डेनिस फॉरेस्ट रेंज में जो है काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बैसर्न की ये घाटी पहलगाम से 6 किलोमीटर दूर है और यहाँ केवल पैदल या टट्टू की सवारी से ही पहुँचा जा सकता है। 6 किलोमीटर का एक कच्चा रास्ता है और ये पहलगाम को बैसर्न घाटी से जोड़ता है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में शामिल दहशतगर्दों को जहन्नुम पहुंचाने के लिए भारतीय सेना अब लगातार ऑपरेशन चला रही है और इसी बीच उन आतंकवादियों की फोटो भी जारी कर दी गई है जो इसमें शामिल थे। लेकिन पहले पहलगाम आतंकी हमले का वो वीडियो देख लीजिए जहां आतंकियों ने निहत्थे पर्यटकों पर फायरिंग कर उनकी जान ले ली थी। वीडियो में आपको गोलियों की आवाज साफ सुनाई देगी और जान बचाते भागते हुए पर्यटक और उनकी चीख पुकार भी सुनाई देगी। अब गौर से देख लीजिए, ये वही दहशतगर्द हैं जिन्होंने पहलगाम में आतंकी हमले को अंजाम दिया। ये सभी आतंकी लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े हैं और माना जा रहा है कि इनमें से कम 2 विदेशी हैं। इस तस्वीर में चारों आतंकी एक दूसरे के कंधों पर हाथ रखे खड़े हैं और सभी के हाथ में आधुनिक हथियार हैं, जिनमें AK-47 और M14 राइफलें हैं। इससे पहले इस हमले की जांच कर रही NIA ने 3 आतंकियों के स्केच तैयार किए थे। वहीं हमले में शामिल 2 आतंकियों की पहचान आदिल गौरी और आसिफ शेख के रूप में हुई है। दोनों स्थानीय आतंकी बताए जा रहे हैं। सूत्रों की माने तो आदिल गौरी ने 2018 में पाकिस्तान जाकर ट्रेनिंग ली थी और हाल में भी वो एक आतंकी के साथ घाटी वापस लौटा। इस हमले में शामिल एक आतंकी की पहली तस्वीर सामने आ गई है, जिसमें वो पठानी सूट पहने हुए नजर आया और उसके हाथ में हथियार है। बताया जा रहा है कि आतंकियों ने अटैक से पहले पूरा प्लान बनाया था। वहीं सुरक्षा एजेंसियां इन आतंकवादियों को पकड़ने और इस खौफनाक हमले के पीछे की वजह का पता लगाने की हर संभव कोशिश कर रही हैं। ऐसी जानकारी है कि पर्यटकों पर हमला करने वाले आतंकियों ने सुरक्षा बलों की वर्दी पहनकर और ताबड़तोड़ फायरिंग कर इस हमले को अंजाम दिया। पहलगाम में हिंदुओं को टारगेट कर मारने वाले दहशतगर्दों का काउंटडाउन अब शुरू हो चुका है। आतंकवादियों को मार गिराने के लिए सेना का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। आतंकवादियों को मार गिराने के लिए जमीन से लेकर आसमान तक सेना के जवान काल बनकर घूम रहे हैं। हेलीकॉप्टर, ड्रोन, खोजी कुत्तों की मदद से दहशतगर्दों की तलाशी हो रही है। क्योंकि पूरा देश पहलगाम में हिंदुओं के नरसंहार का बदला चाहता है और नरसंहार का बदला लेने के लिए जम्मू हाई अलर्ट पर है। जंगलों में आतंकियों को ढूंढ कर जहन्नुम पहुंचाने के लिए जमीन से लेकर आसमान तक कड़ी निगरानी है, क्योंकि इस हमले के बाद आतंकवादी घने जंगलों की तरफ भाग गए थे। आतंकवादी घने जंगल का फायदा उठाकर यहां से भागने में कामयाब हो सकते हैं। दहशतगर्दों की तलाश में सेना के हेलीकॉप्टर आसमान में काल बनकर घूम रहे हैं। घाटी में सेना का ALF ध्रुव एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर आतंकियों का काल बनकर गरज रहा है। इसके अलावा सेना का MI हेलीकॉप्टर भी लगातार इलाके में घूम रहा है। साथ साथ ड्रोन से भी आतंकियों की तलाश की जा रही है। आर्मी, CRPF, SOG की टीमें लगातार लगी हुई हैं। हेलीकॉप्टर, ड्रोन के साथ साथ तमाम आधुनिक उपकरणों से आतंकियों की तलाश की जा रही है। आतंकियों की तलाश के लिए सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है। जिस इलाके में ये कत्लेआम हुआ वहां सेना के जवान तैनात हैं। चप्पे चप्पे की तलाशी ली जा रही है। कोई आतंकी बच ना निकल पाए, इसके लिए हथियारों से लैस जवान जंगलों में सर्चिंग कर रहे हैं। आतंकियों की तलाश में जमीन से लेकर आसमान तक जवानों का सख्त पहरा है। सड़कों पर भी सेना के जवानों का सख्त पहरा है। कोई भी आतंकी बचकर ना निकल पाए, इसके लिए लगातार तलाशी ली जा रही है। जिस तरह दहशतगर्दों ने पहलगाम में हिंदू पर्यटकों को मौत के घाट उतारा, मजहब पूछकर चुन चुन कर मारा, अब सेना के जवान भी इन आतंकियों को चुन चुन कर मारने के लिए इनका काल बनकर घूम रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम पर पर्यटकों पर हमले के बाद घाटी में आतंकवादियों के खात्मे का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। पहलगाम में आतंकी हमले को अभी 24 घंटे भी नहीं बीते थे
कि आतंकवादियों ने बारामूला में घुसपैठ करने की कोशिश की और इसके बाद सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों ने इलाके में घेराबंदी कर इन आतंकवादियों की तलाश शुरू कर दी और मुठभेड़ के दौरान 2 आतंकवादियों का खात्मा कर उन्हें जहन्नुम पहुंचा दिया। और सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में मारे गए दोनों आतंकियों के शव को भी बरामद कर लिया। वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि काले रंग के कपड़ों में घुसपैठ की कोशिश कर रहे दोनों आतंकी मारे जा चुके हैं। सुरक्षा बलों ने मारे गए आतंकियों के पास से हथियार भी बरामद किए हैं। दरअसल पहलगाम में हिंदू पर्यटकों पर आतंकी हमले के बाद से ही सुरक्षा बलों के जवान आतंकियों को मिट्टी में मिलाने के लिए निकल चुके थे। इस दौरान सुरक्षा बलों को जानकारी मिली कि बारामूला के ओपी टिक्का इलाके में कुछ आतंकी घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया और सर्च ऑपरेशन चलाया। इसी दौरान जवानों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच भारी गोलीबारी में 2 आतंकवादी मारे गए। बताया गया कि बारामूला में इन आतंकियों को घुसपैठ कराने के लिए पाकिस्तान ने पुंछ में एलओसी पर गोलीबारी कर सीज फायर का उल्लंघन किया। भारतीय सेना ने पाकिस्तानी गोलीबारी का भी मुंह तोड़ जवाब दिया और घुसपैठ की कोशिश कर रहे आतंकियों को भी मार गिराया। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है और इस आतंकी हमले में 28 निर्दोष भारतीयों की जान गई है। पूरा देश बदले की मांग कर रहा है और इस बीच जांच में अहम खुलासा भी हुआ है। खुफिया एजेंसियों ने आतंकवादियों के घुसपैठ का रूट मैप एक्सपोज कर दिया है। शुरुआती जांच में खुलासा हुआ है कि हमलावर जम्मू के किश्तवाड़ से घुसपैठ करके कोकरनाग के रास्ते बैसरन घाटी पहुंचे होंगे, जिससे घुसपैठ के नए संभावित आतंकी रूट का खुलासा हुआ है। घुसपैठ के लिए आतंकियों ने क्रॉस रीजन मिलिटेंट मोबिलिटी पैटर्न अपनाया। सूत्रों के मुताबिक हमले को अंजाम देने वाले आतंकियों के पीर पंजाल से भी घुसपैठ की आशंका है। आतंकी पीर पंजाल की पहाड़ियों से घुसपैठ कर राजौरी, चतरू और वधावन होते हुए पहलगाम पहुंचे। अनुमान है कि आतंकी आम लोगों की आड़ में खुद को छिपाकर इस रास्ते का उपयोग करने में सफल रहे। इस खुलासे के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक ये रूट पहले भी संदिग्ध गतिविधियों के लिए इस्तेमाल होता रहा है, लेकिन इस बार की योजना खास तौर पर पर्यटकों को निशाना बनाने के उद्देश्य से बनाई गई थी। सूत्रों के मुताबिक हमले के लिए आतंकियों ने आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल किया था। इस हमले में खतरनाक AK-47 और AK-56 राइफल से अंधाधुंध गोलीबारी की गई। अमेरिकन M4 असॉल्ट राइफल के इस्तेमाल की भी आशंका है। जांच में ये भी खुलासा हुआ कि आतंकी हमले के पीछे लश्कर के TRF विंग का हाथ है और POK में बैठे लश्कर कमांडर के इशारे पर आतंकी घटना को अंजाम दिया गया। सूत्रों के मुताबिक इस वक्त POK में 42 टेररिस्ट लॉन्च पैड मौजूद है। 30 से 35 टेररिस्ट लॉन्च पैड कश्मीर के पास और बाकी दूसरे इलाकों में मौजूद है। यही नहीं, 100 से 125 टेररिस्ट LOC से घुसपैठ के लिए तैयार हैं। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक 70 से 75 दहशतगर्द कश्मीर घाटी में छिपे हैं और करीब 115 पाकिस्तानी आतंकी कश्मीर घाटी और आसपास के इलाके में एक्टिव हैं। आतंकियों द्वारा घातक रूट मैप तैयार कर इस तरह घुसपैठ करना न केवल खुफिया एजेंसियों के लिए चुनौती है, बल्कि देश के लिए बड़ा खतरा भी है। पाकिस्तान से आए इन दरिंदों ने पहलगाम की जिस बैसरन घाटी में बेगुनाहों के खून की होली खेली, उसी ग्राउंड जीरो पर जी न्यूज की टीम भी पहुंची और दिल दहला देने वाले उस मंजर के बाद आज के हालात को कैमरे में कैद किया। जी मीडिया संवाददाता खालिद हुसैन की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए। जी न्यूज की टीम इस वक्त बाइसरन उस स्पॉट पर पहुंची है कल जहां पर आतंकी हमला हुआ। आप इस वक्त देख सकते हैं, आपके कैमरा में ये बाइसरन का पिकनिक स्पॉट एंट्री फी का टिकट काउंटर है और यहाँ पर कल लंबी कतार पर्यटकों की थी, लेकिन आनन फानन में यहाँ जब गोलियां आतंकियों ने चलाई तो उसके बाद जो हालात हुए, भगदड़ मची, उसका दृश्य आप इन कुर्सियों से लगा सकते हैं जो बिखरी पड़ी है। अंदर जाने की अनुमति जो है नहीं दी जा रही है क्योंकि ये क्राइम सीन है। NIA की टीम यहाँ पर सबूत इकट्ठे कर रही है और सुरक्षा बल इन पूरे जंगलों में जो है इस वक्त तलाशी अभियान चला रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये गिरी हुई बॉटल्स जो यहाँ पर है, ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से भगदड़ मची। ये आप जूता देखिए, यहाँ पर किसी पर्यटक का गिरा हुआ है, वो इसको यहीं पे छोड़ के भाग गया है और कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत जबरदस्त भगदड़ जो कल मची थी। और यही वो बाइसरन का मीडो है जहां पर आज गृह मंत्री अमित शाह खुद पहुंचे और उन्होंने स्पॉट का जायजा लिया। इस वक्त भी यहां पर जो है ऑपरेशन चल रहा है, सुरक्षा बल को यहां पर रखा गया है और यहां पर इस वक्त इस पूरे जंगल में जो है तलाशी अभियान चल रहा है और कोशिश यही है कि जल्द से जल्द
जो हमलावर है उन तक पहुंचा जाए और उन्हें न्यूट्रलाइज किया जाए। पहलगाम में हुए आतंकी हमले से पूरे देश में गुस्सा है, पूरी दुनिया इसकी निंदा कर रही है। कई देशों ने भारत के साथ अपनी एकजुटता को भी दर्शाया है। अमेरिका, रूस, इजराइल समेत दुनिया के तमाम देशों ने आतंक से लड़ाई में भारत को हर तरह से संभव मदद देने का भरोसा भी दिलाया है। क्योंकि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए भीषण आतंकी हमले ने पूरी दुनिया को झकझोर के रख दिया। आतंकियों ने धर्म पूछकर टूरिस्टों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिसमें 28 की मौत हो गई। मरने वालों में 2 विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। इस हमले ने भारत के खिलाफ पाकिस्तान की आतंकी साजिश को एक बार फिर दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया। लेकिन इस संकट की घड़ी में भारत अकेला नहीं है। भारत के दोस्त और उन देशों के नेता भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। इसमें 2 ऐसे देश भी हैं जो किसी भी आतंकी हमले के बाद आतंकियों को दौड़ा कर मारते हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस हमले की कड़े शब्दों में निंदा की है और आतंकियों को कठोर सजा देने का समर्थन जताया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमले के तुरंत बाद पीएम मोदी से फोन पर बात की और ट्वीट करके पीड़ितों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। जबकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी इस हमले को क्रूर अपराध करार देते हुए इसकी कड़ी निंदा की और गुनहगारों को सख्त सजा देने का समर्थन भी किया। और इसलिए पाकिस्तान की सिट्टी पिट्टी गुम है, वो दहशत से थर-थर कांप रहा है। पाकिस्तान के रहनुमा अपने बिलों से बाहर आकर बिलबिला रहे हैं और बेशर्मी देखिए, वो इस कायराना हमले से पल्ला भी झाड़ रहे हैं और निंदा भी नहीं कर रहे हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी किया जिसमें उन्होंने पहलगाम हमले में लोगों की मौत पर चिंता जताई है, लेकिन इसे आतंकी हमला कहने या निंदा करने से परहेज किया है। और तो और पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की हिम्मत भी देखिए, वो जम्मू कश्मीर में हिंसा को विद्रोह का नाम देकर दुनिया को गुमराह कर रहे हैं। लेकिन दुनिया का बच्चा जानता है कि इतनी घिनौनी और कायराना करतूत सिर्फ पाकिस्तान ही कर सकता है और इसलिए भारत ने भी अब ऐसी गंदगी को साफ करने का फैसला किया है और इस बार जवाब घातक नहीं, बहुत घातक होगा। और देखिए, जी न्यूज बार बार कह रहा है कि ये हमला हिंदुओं पे नहीं, ये हमला हिंदुस्तान पर हुआ है। पहलगाम में हिंदुओं के नरसंहार के खिलाफ जी न्यूज की मुहिम के साथ पूरा हिंदुस्तान जुड़ रहा है, देश का खून खौल रहा है। जी न्यूज से बोल रहा है, जुड़िए हमारी मुहिम से, #गर्व है हिंदू है से। और हम आपको बता दें कि व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना संदेश भेजिए 8588805811। पाकिस्तानी दहशतगर्द देश के खिलाफ नापाक साजिश रच रहे हैं, लेकिन हमारे देश के कुछ नेता एकजुट होने की बजाय बेगुनाहों की लाश पर सियासत कर रहे हैं। सवाल है कि जब देश महफूज होगा तभी तो सियासत हो पाएगी। लेकिन ये छोटी सी बात इस देश के कुछ बेशर्म नेता नहीं समझ रहे। पहलगाम में हुए भीषण आतंकी हमले पर भी कुछ नेता सियासत कर रहे हैं। ये वक्त सरकार के साथ खड़े होने का है, लेकिन ये नेता सरकार को ही घेर रहे हैं। श्रीरंगापट्टनम से कांग्रेस विधायक ने पहलगाम हमले की वजह धारा 370 का प्रतिशोध बताया। कांग्रेस के एक और महारथी हैं जीतू पटवारी। अब जरा उनकी भी राय जान लीजिए। जीतू पटवारी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को आतंकी हमले का जिम्मेदार बता रहे हैं। सोचिए, आतंकियों ने 28 निर्दोषों की जान ले ली और नेता इस पर भी सियासत कर रहे हैं। जब कांग्रेस के नेता इस आतंकी हमले पर सवाल खड़े कर रहे हैं, तो फिर रॉबर्ट वाड्रा कहां पीछे रहते। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के पीछे रॉबर्ट वाड्रा ने हिंदू मुस्लिम कनेक्शन की बात कही है। जहां पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर पूरे देश में उबाल है, लोग इस कायराना हमले का बदला मांग रहे हैं, तो वहीं देश में इस आतंकी वारदात पर भी सियासत जारी है। रॉबर्ट वाड्रा के मुताबिक देश में मुसलमान कमजोर महसूस कर रहे हैं और इसलिए ये आतंकी हमला हुआ है। जो ये गलत आतंकवाद का अटैक हुआ है वो होगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे जो सबूत है कि उन्होंने आईडी देखकर उसके बाद उन्होंने चुना किनको उन्होंने मारना है या छोड़ना है, वो कहाँ से होता है, क्योंकि उनको सोच है कि मुसलमानों को दबाया जा रहा है। रॉबर्ट वाड्रा के इस बयान ने सियासी तूफान खड़ा कर दिया है और बीजेपी ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है। बीजेपी प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने वाड्रा के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय बताया। निर्दोषों का रक्त अभी सूखा भी नहीं था कि कांग्रेस के दामाद का हाथ जिहादियों के समर्थन में खड़ा हो गया। जिस तरह से इसे उन्होंने मुसलमानों के असुरक्षित होने से जोड़ने का दुष्कर्म किया है, श्रीमान रॉबर्ट वाड्रा ने हर संभव प्रयास किया है कि आतंकवादियों की इस आतताई कार्रवाई को वो न्यायोचित ठहरा सके। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है और दंडनीय है।
पहलगाम आतंकी हमले पर रॉबर्ट वाड्रा के बयान से सियासी बवाल मचा है। बीजेपी लगातार हमलावर है और कांग्रेस पार्टी से जवाब मांग रही है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पूरा देश गुस्से में जल रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी हो रही है और देश का बच्चा बच्चा बदले की मांग कर रहा है। इस कायराना हमले के विरोध में आज पूरे देश में प्रदर्शन। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की हैं, जहां सैकड़ों की संख्या में लोग आतंकी हमले के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। गुस्साए लोगों ने पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और फिर पुतला फूंककर गुस्से का इजहार किया। देश के कोने कोने में लोगों का गुस्सा फूट पड़ा क्योंकि इस कायराना हमले को लेकर हर कोई आग बबूला है। असम के गुवाहाटी में भी लोगों ने आतंकवाद के खिलाफ मौन प्रदर्शन किया। इस दौरान हाथ में आतंक विरोधी पैम्पलेट लेकर लोग धरने पर बैठे और आतंक को मुंह तोड़ जवाब देने की मांग की। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी आतंक के खिलाफ संत सड़कों पर उतर आए। इन संतों के हाथ में आतंक विरोधी पैम्पलेट थे और मांग सिर्फ एक ही थी, आतंकी और उनके आकाओं का समूल नाश। यूपी के महाराजगंज में भी पहलगाम में हुए आतंकी हमले के खिलाफ प्रदर्शन हुआ और यहां पूर्व सैनिकों ने पाकिस्तान का पुतला फूंककर नारेबाजी की। उन्नाव, मिर्जापुर, अलीगढ़, हर शहर में आतंकी हमले के विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं और सबकी सरकार से एक ही मांग है कि अब आतंकवाद का परमानेंट इलाज किया जाए। जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद दिल को झकझोर देने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। आतंकी हमले के बाद लोगों में इतनी दहशत थी कि उन्होंने सेना के जवानों को ही आतंकवादी समझ लिया और सेना के जवानों को आतंकी समझकर उनसे अपनी जान की गुहार लगाते नजर आए। आतंकियों की फायरिंग के बाद बच्चों को लेकर भागे टूरिस्ट को जब भारतीय सेना के जवान रोकते और मदद देते हैं तो एक महिला उन्हें आतंकी समझकर बच्चों के लिए जान की भीख मांगने लगती है। बैठो आराम से बैठो। फायरिंग कर रहे हैं वो लोग। हाँ फायरिंग कर रहे हैं। चोट है मेरे बाजू में बगल में था। क्या ब्लड कहीं लगा चोट क्या बेटा? अच्छा ठीक बैठो, मैं पट्टी करता हूँ आपको। अरे नहीं हम लोग फौज है, हम लोग बैठो हम लोग फौज है। बैठो मेरे बच्चे को। अरे भारतीय सेना के जवानों ने जब ये कहा कि वो इंडियन आर्मी से हैं, तो महिला फूट कर रो पड़ी। महिला ने बताया कि आतंकियों ने उनके पति को मार दिया। इंडियन आर्मी लोग फौजी हैं, कुछ नहीं करेंगे। आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं, आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं। बैठो आपकी सेफ्टी के लिए आए हैं। हम इंडियन आर्मी हैं, बैठो। ये इंडियन आर्मी है। आप लोग कहाँ से आए हो? कहाँ से आए आप लोग? आपके बच्चे कुछ नहीं करेंगे। थोड़ा बताइए, हुआ पति को मार दिया। पहलगाम हमले में करनाल के रहने वाले लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की भी मृत्यु हुई। विनय नरवाल का पार्थिव शरीर जैसे ही पहलगाम से दिल्ली पहुंचा तो देश की वीरांगना ने आतंक के मुंह पर जोरदार तमाचा मारा और कैसे मारा, ये रिपोर्ट देखिए। वहीं लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की पत्नी हिमांशी पति के पार्थिव शरीर से लिपटकर रोती बिलखती दिखाई दी। इस दौरान देश की वीरांगना और लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की पत्नी हिमांशी ने पति को सैल्यूट किया और जय हिंद बोलकर कायराना हरकत करने वाले आतंकियों के मुंह पर करारा तमाचा जड़ा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी लेफ्टिनेंट विनय नरवाल को श्रद्धांजलि दी और उनकी पत्नी हिमांशी को सांत्वना देती नजर आई। विनय नरवाल भारतीय नौसेना में लेफ्टिनेंट के पद पर कोच्चि में तैनात थे और बीते 16 अप्रैल को ही उनकी शादी हिमांशी से हुई थी, जिसके बाद वो 22 अप्रैल को पत्नी हिमांशी के साथ हनीमून के लिए जम्मू कश्मीर गए थे, जहां पहलगाम में आतंकियों ने पत्नी हिमांशी के सामने पति की हत्या कर दी। लेफ्टिनेंट विनय और हिमांशी के घर में पिछले हफ्ते तक हर तरफ खुशियां ही खुशियां थी और अब चारों तरफ मातम है। दोनों परिवार सदमे में है और यकीन नहीं कर पा रहा कि उनकी खुशियां कैसे हमेशा के लिए मातम में तब्दील हो गई। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में हरियाणा के करनाल के विनय नरवाल भी शिकार हुए, जैसा कि मैंने आपको अभी तस्वीरें भी दिखाई। विनय नरवाल ने भी अधिकारी भी आतंकियों की गोली का निशाना बने और अब करनाल में उन्हें पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जा रही है। यहाँ पर मौजूद सभी लोगों की आंखें नम हैं और जो इस समय टेलीविजन पर इन तस्वीरों को देख रहे हैं उनकी भी आंखों में आंसू हैं। चंद दिन पहले शादी हुई थी, पंचतत्व में विलीन हुए विनय नरवाल
नम आंखों से देश ने इस बहादुर बेटे को विदाई दी। आए हुए सज्जनों से हाथ जोड़ के विनती है, सब लोग सत्संग में जाके बैठेंगे जी। परिवार के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है और जैसा कि मैं बार बार कह रही हूं कि ये हिंदू के ऊपर नहीं, हिंदुस्तान के ऊपर हमला है और हिंदुस्तान इस कायरी का मुंहतोड़ जवाब देगा। पहलगाम आतंकी हमले में मरने वालों में एक बिहार के रहने वाले आईबी के अधिकारी मनीष रंजन भी शामिल हैं। मनीष रंजन बिहार के रोहतास के रहने वाले थे और वो हैदराबाद में तैनात थे। उनका परिवार अभी पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में रह रहा है। पहलगाम हमले में आतंकियों ने आईबी अधिकारी मनीष रंजन को उनके परिवार के सामने मार डाला। अपने सामने पति की हत्या के बाद किसी का भी हाल ऐसा ही होगा जैसा मनीष रंजन की पत्नी का हो रहा है। आतंकी हमले में मारे गए मनीष रंजन की पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। वो अपने लिए मौत मांग रही है। थोड़ा बताइए, हुआ पति को मार दिया? नहीं बेटा शांत रहो। ऐसा ही कुछ हाल मनीष रंजन के बच्चों का है। आतंकी हमले में पिता को खोने के बाद बच्चे पापा चिल्ला रहे हैं। हैदराबाद से पत्नी मौत मांगती रही, बच्चे खौफजदा हो गए, लेकिन आतंकी अपनी कायराना हरकत से बाज नहीं आए और परिवार के सामने ही गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। मनीष रंजन की साल 2010 में शादी हुई थी और उनका 12 साल का बेटा और 8 साल की बेटी है। ये दोनों भी हमले के वक्त पहलगाम में मौजूद थे। मनीष रंजन अपने परिवार के साथ छुट्टी मनाने पहलगाम आए थे और आतंकियों की गोलियों का शिकार हो गए। मनीष रंजन की मौत की खबर आते ही मनीष रंजन के गांव में मातम छा गया। बेटे की मौत के बाद मनीष की मां का रो रो कर बुरा हाल था। मां को अभी भी इस बात का यकीन नहीं कि मनीष अब उनके बीच नहीं रहे। हमसे 2-3 दिन पहले बात हुई थी बाबू। क्या बोले तुम्हारी? बोले कि हम श्रीनगर जा रहे हैं मामा, तुम लोग हम घूम के उधर से जाएंगे कटरा, वहाँ होटल लेके रहेंगे, तुम वहीं आना, वैष्णो देवी चलेंगे। पहलगाम आतंकी हमले में हुई आईबी अधिकारी मनीष रंजन की मौत उनके परिवार को कभी ना भुला पाने वाला दर्द दे गई। पहलगाम में हिंदुओं के नरसंहार के खिलाफ जी न्यूज की मुहिम है। देश का खून खौल रहा है। जी न्यूज से बोल रहा है, जुड़िए हमारी मुहिम से। #गर्व है हिंदू हैं हम। व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना संदेश भेजिए 85888058 के। पहलगाम में आतंकवादी हमले में जिन 28 लोगों की मौत हुई उनमें एक कश्मीरी सैयद हुसैन शाह भी शामिल था। अनंतनाग का रहने वाला सैयद पहलगाम में पर्यटकों को घोड़े की सैर कराया करता था और इसी से सैयद हुसैन शाह के परिवार का खर्च चलता था। और 22 अप्रैल को हमले वाले दिन भी वो बैसरन में पर्यटकों को अपने घोड़े पर घुमाने गया था, लेकिन आतंकियों ने कायराना हरकत दिखाते हुए गोली मारकर उसकी भी हत्या कर दी। आतंकी हमले में सैयद हुसैन शाह की मौत की खबर आते ही उसके परिवार में मातम पसर गया। सैयद घर में अकेला कमाने वाला था। उसकी कमाई से ही परिवार का गुजारा होता था। बड़ा यही था कमाने वाला, सबसे बड़ा। ये घोड़ा चलाता था वहाँ पे? घोड़े चलाता था। क्या अपील रहेगी आपकी सरकार से? क्या अपील रहेगी? जिसकी जान थी वो चली गई तो क्या अपील है? वहीं बेटे की मौत के बाद सैयद हुसैन की मां का बुरा हाल है। वो अपने बेटे के इंतजार में बेसुध हुई जा रही हैं। हाय अल्लाह के कर खुदाया। घर में और कोई नहीं है कमाने वाला? ना हाँ। ये कमाने वाला ये वहाँ पे घोड़ा चलाता था? हाँ, घोड़ा चलाता था। ये हाय खुदाया। पहलगाम में कायर आतंकियों के निशाने पर सिर्फ धर्म ही नहीं, इंसानियत भी थी, जिसने परिवार की कमाई के अकेले सहारे सैयद हुसैन शाह की भी जान ले ली। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर देश के मुसलमानों में भी आक्रोश है। पंजाब से लेकर जम्मू तक पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा देखने को मिल रहा है। कहीं पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी हो रही है तो कहीं पाकिस्तान का पुतला फूंका जा रहा है। लुधियाना में मुस्लिमों ने पहलगाम हमले के विरोध में पाकिस्तान और आतंक के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। गुस्साए लोगों ने न सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, बल्कि पाकिस्तान और आतंकवाद का पुतला दहन भी किया। इस दौरान भारी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग सड़कों पर उतर आए और आतंकियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की। बेकसूर लोगों के साथ इंसानियत से गिरी हुई हरकत जो है वो की गई।
मेरा ये कहना है कि ऐसे लोगों को फ़ौरन गिरफ्तार करके बीच चौराहे के फांसी दी जानी चाहिए, ताकि और लोगों को सबक मिले जो धर्म के नाम के ऊपर इंसानों को बांटना चाहते हैं। पहलगाम आतंकी हमले में आतंकवादियों ने जिन हिंदू पर्यटकों को निशाना बनाया, उनमें मध्य प्रदेश के सुशील नाथनिया भी शामिल थे। आतंकवादियों ने सुशील से उनका धर्म पूछा और फिर गोलियों से भून दिया। सुशील नाथानिया अलीराजपुर में LIC के ब्रांच मैनेजर पर तैनात थे और अपनी पत्नी और बेटी के साथ पहलगाम की वादियों में कुछ सुकून के पल बिताने गए थे। लेकिन किसे पता था कश्मीर की खूबसूरती के बीच आतंकियों की कायराना करतूत उनकी जान ले लेगा। आतंकी हमले में सुशील नाथानिया की मौत की खबर आते ही गांव में मातम छा गया। सुशील के घरवालों का रो रो कर बुरा हाल था। उनकी मौत के बाद उनके घरवाले एक दूसरे से लिपट कर रोते बिलखते दिखाई दिए। मेरा सुशील यहाँ बैठ के बोल रहा था, सुमित मैं आ रहा हूँ, अंकित मैं आ रहा हूँ। आतंकियों ने LIC के ब्रांच मैनेजर सुशील नाथानिया की हत्या की, साथ में उनकी बेटी को भी नहीं बख्शा। आतंकियों ने सुशील की बेटी के पैर में भी गोली मारी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गई। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुई आतंकवादी घटना के बाद पूरे देश में आक्रोश है। संगम नगरी प्रयागराज में संतों ने आतंकवाद के खिलाफ अपनी आवाज उठाई। और दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान के खात्मे के लिए यज्ञ और हवन किया। आतंकवाद और पाकिस्तान के अंत की कामना के लिए ये हवन ऋग्वेरपुर धाम में किया गया, जिसमें जगत गुरु शांडिल्य जी महाराज और बटुक ब्राह्मण शामिल हुए। के आतंकवादियों ने कायराना हमला किया, उसके विरोध में पूरा संत समाज विरोध में है। अब संत समाज चुप नहीं बैठेगा। आज से हम सब लोगों ने प्रयागराज पे कोई भी यज्ञ हुआ है वो असफल नहीं हुआ, इसलिए आज से हम सब लोगों ने यज्ञ की शुरुआत की है। इस दौरान जगत गुरु शांडिल्य महाराज और साधु संतों ने पाकिस्तान और आतंकवाद के खात्मे के लिए 1000 आहुतियां दी। साथ ही हवन के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान पर कार्रवाई करने के लिए शक्ति और संबल देने की कामना की गई। साधु संतों ने इस हवन के जरिए पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए कामना भी की। कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले में पर्यटकों की मौत के बाद देश भर में गुस्सा है। जम्मू में लोग सड़कों पर उतरे और उन्होंने केंद्र सरकार से पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा कदम उठाने की मांग रखी। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी और मुर्दाबाद के नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों ने आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए केंद्र सरकार से कदम उठाने की मांग उठाई और भारत माता की जय उद्घोष भी लगाए। जम्मू में हिंदू संगठनों ने भी सड़कों पर उतरकर जमकर प्रदर्शन किया। युवाओं ने हाथों में बैनर और तख्तियां लेकर पाकिस्तान मुर्दाबाद, आतंकवाद बंद करो, निर्दोषों की हत्या नहीं सहेंगे नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि ये हमला केवल पर्यटकों पर नहीं बल्कि पूरे देश पर हमला है। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की कि आतंकवाद को जड़ से समाप्त करने के लिए कड़े कदम उठाए जाएं। एक तरफ देश गम में डूबा हुआ है, दुख में है, और कुछ लोग इस आपदा में भी अवसर तलाशने में लगे हुए हैं। कश्मीर में हमले के बाद एयरलाइंस कंपनियां कुछ ऐसा ही कर रही हैं। आतंकी हमले के बाद कश्मीर घूमने आए पर्यटक अब जल्दबाजी में अपने घर लौटना चाहते हैं। घबराहट है उनके बीच, लेकिन सैलानियों की शिकायत है कि एयरलाइंस ने किराए को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से पहले से परेशान यात्री और भी परेशान हो रहे हैं। आतंकी हमले के बाद कश्मीर से पर्यटक जल्द से जल्द अपने घर जाना चाहते हैं, लेकिन एयरलाइंस कंपनियों ने टिकट की प्राइस इतनी बढ़ा दी है कि अब इन्हें मुश्किल हो रही है। अर्जेंटली वापस हमारा टिकट कराया, वो 20-22 हज़ार रुपये के टिकट हुए। हम 6 जने आए, 3 कपल, और क्योंकि बच्चे इतने पैनिक में आ गए कि वो मान नहीं रहे किसी भी तरीके से। और जो पुराना टिकट है ना तो वो चेंज हो रहा है, एयरलाइंस वाले उसको मना कर रहे हैं कि हम रिफंड नहीं करेंगे। नए टिकट इतने महंगे दे रहे हैं, होटल वाले कोई रिफंड नहीं दे रहे।